अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मुतमईन रखे। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। तो आज मैं आप लोगों से एक ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल अंदाज बिल्कुल गोश्त वग़ैरह सबसे हटकर है। मुँह का जायका बदलने के लिए एक बहुत अच्छी डिश है कि गोश्त खा खा के इंसान थक जाता है। अब एक ही जैसी चीज़ें खा खा के तो ज़रा स्टाइल चेंज करना चाहिए। तो मैंने ज़रा सोचा कि क्या पकाना चाहिए आज रात के खाने में। तो ये मैंने सोचा कि चले लौकी चने की दाल बना लेते हैं। ये डिश बड़ी मज़ेदार सी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि ये डिश कैसी है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी है, बहुत मज़ेदार सी है, बहुत खुशनुमा भी है। और बस इसमें ज़्यादा भी कोई अज्जा भी नहीं ज़्यादा पड़ते। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और अल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे, अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बड़ा मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, ज़बरदस्त सा सालन है। ये बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है और एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जितना देखने में मज़ेदार है उतना ही खाने में भी ये टेस्टी है। और यकीन करें आपके घर वाले आपकी वाह वाह किए बगैर नहीं रुकेंगे, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके हाथ चूम लेंगे इतने अगर आपने ये डिश बनाई तो। बहुत मज़ेदार सी डिश है। तो चलें इस डिश को स्टार्ट करते हैं, जो है लौकी चने की दाल। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। पहले चने की दाल को देख लेते हैं। चने की दाल की तैयारी कर लेते हैं कि इससे मैंने लिया है ये 1.5 गिलास के करीब चने की दाल ली है। ये गिलास जो है मेरा 1 पाव के करीब है, तो 1.5 पाव के करीब मैंने दाल ली है। 1.5 पाव ये दाल है। अब इस चने की दाल ली है मैंने 1.5 पाव। इसको साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा कचरा वगैरह होता है इसके अंदर चने की दाल में। दालों में, चावलों में वैसे भी कचरा वगैरह होता है, तो इसको साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि जो ना मुंह में आता है तो मुंह का जायका ही ख़राब हो जाता है। तो पहले अच्छी तरह से दाल को साफ़ कर लें कि उसमें कोई कचरा ना रह जाए, कोई कंकड़ ना रह जाए, क्योंकि अगर कंकड़ बीच में आ जाए तो मुंह किरकिरा हो जाता है। अब इसको 3 पानी से मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह से। इसको दाल को दाल या चावल जो है इनको वॉश किया जाए, क्योंकि ये दुकानों में पड़े रहते हैं तो डस्ट वगैरह लगता है, इसके अंदर डस्ट वगैरह चली जाती है और हर तरह के वो होते हैं। तो इसलिए 3 दफ़ा मैं ज़रूर धोती हूँ पानी से ये चने की दाल। तो मैंने ये धोकर दाल 3 दफ़ा अब ये उबलने के लिए रख दी एक पतीले में। तकरीबन देखिए दाल मेरी उबल गई है, चने की दाल उबल गई है। और मैंने इसको उबाल के इसको एक तरफ रख देना है। पहले चने की दाल की तैयारी कर ली है मैंने कि ये देखें बिल्कुल दाना एक एक टूटे नहीं मगर गल जाए, टूटे नहीं गल जाए, ऐसे गलाना है मगर गली भी हो दाल। अब सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं कि मैंने ली है 1 पाव के करीब लौकी ली है। ये 1 पाव लौकी है और 1 पाव ही टमाटर है। 250 ग्राम लौकी है और 250 ग्राम ही टमाटर है इसमें। और बड़ी वाली हरी मिर्चें इसको शाम इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें। ये बड़ी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। ये भी तेज़ है और इनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे सब्ज़ी की और अच्छी फाइन सी कटिंग करके फिर जो है आगे की तैयारी करेंगे।
मैंने ये सब्ज़ी वगैरह जो है काट लिया है, मिर्चों के डंठल वगैरह तोड़ लिए हैं, मिर्चों डंठल तोड़ के रख लिया है। लौकी को मैंने गोल गोल स्लाइस काटे हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, बस नॉर्मल रखना है स्लाइस। और टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए टमाटरों के भी, लौकी। और ये मैंने सब्जियों की कटिंग करके कर ली है। पहले सारी चीज़ों की प्रिपरेशन तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में पकाना शुरू करते हैं, तो इसमें आसानी सी रहती है कि पहले सारी चीज़ें पहले तैयार करके रख लो, फिर जल्दी जल्दी पक जाए, सारा जल्दी पक जाता है। अब ये कि मसाला देख लेते हैं। ये खड़ा गरम मसाला है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं, लौंगे 3-4, एक तेज़पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा है और बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब मैंने कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पे और इसमें डाला है 1 कप तेल, 1 प्याली तेल मैंने डाल दिया। अब ये खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि लौकी का सालन बना रही हूँ, लौकी की डिश बन रही है, तो लौकी में थोड़ी सी हीक होती है, तो गरम मसाले से, खड़ा गरम मसाले से बघाड़ते तो लौकी की हीक ख़त्म हो जाती है। इसमें भूनो तो खूब अच्छी सी स्मेल आती है। अब मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है इसके अंदर। अदरक लहसुन थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेगा तो अब इसमें मैं तमाम मसाले वगैरह, क्योंकि अभी इसमें पानी है, सूखा नहीं है ये तेल, इसमें अदरक लहसुन डाला है तो इसमें पानी है, इसलिए मैंने ये मिर्च मसाले सारे डाल दिए हैं ऐसे ही, क्योंकि इसमें पानी है। तो ये सब मिर्च मेरे सारे मसाले डाल दिए इसमें। अब इसी में साथ ही जो है मैं टमाटर भी डाल दूँगी, ताकि जो है एक साथ ही भुन जाए ये सारा। मिर्चों की स्मेल, अदरक लहसुन वगैरह ये जो जल्दी भुन जाता है। अब ये देखें टमाटर भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं इसमें। जब भी अभी थोड़ी सी देर के लिए इसमें, टमाटर वैसे भी जूसी होते हैं, ये देखें घुल गए टमाटर अच्छी तरह से घुल गए हैं। देखिए कितना अच्छी सी ग्रेवी, खुशनुमा सी ग्रेवी बनी है, शानदार सी। अब इसमें मैं लौकी शामिल कर दूँगी। अब लौकी को गलाने के लिए जो है सारी लौकी मैंने इसमें डाल दी है, सारी लौकी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले टमाटरों को मेल्ट कर लेते हैं, घुला लेते हैं, भून लिया मैंने ताकि इसके पीस ना रहें। अब ये है कि इसमें लौकी डाल दिया। अब इसमें 1 गिलास पानी में शामिल करूँगी लौकी गलाने के लिए, और मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया, इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिलाकर मैं ढककर फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके रख दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम हल्का कर दूँगी ताकि ये लौकी जल्दी गल जाए। जब ये गल जाएगी तो फिर आगे की प्रिपरेशन करेंगे कि क्या करना है। अब ये मैं ढककर इसको रख दूँगी ताकि ये लौकी गल जाए। गलाने के लिए मैंने रख दी है। अब चने की दाल को देख लेते हैं कि चने की दाल मैंने जो है पानी उसका निकाल कर, जो उबाला था तो उबला हुआ पानी निकाल कर अब ये मैंने निकाल ली है। फाइन है, देखिए कितनी गली हुई है एकदम, और टूटे भी नहीं है, दाना टूटा भी नहीं है, साबित भी है और गली हुई भी है बिल्कुल एकदम। बस ऐसी ही होनी चाहिए चने की दाल। अब देख लेते हैं कि चने की दाल मैंने कर ली है। अब लौकी को देखते हैं कि लौकी की क्या सूरत हाल है। ये देखें मेरे ख्याल से अब ये तकरीबन गल गई है लौकी, तो अब मैं इसमें चने की दाल शामिल कर दूँगी। अब इस स्टेज पे चने की दाल डालकर अब इसको पूरी अच्छी तरह हल्के हाथ से, कस के नहीं, ज़रा हल्के हाथ से पूरे मसाले में मिला दिया चने की दाल को। ये लौकी के पीस टूटे नहीं, लौकी के पीस साबित रहने चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें ताकि ये जो मसाला होता है ये खुल जाए। जो मसाला है, पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि मसाला खुल जाएगा सारा और दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने, और जब दाल पूरी अच्छी तरह से लौकी और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब इसमें जो है ऊपर से मैं बड़ी वाली हरी मिर्चें जो मैंने डंठल तोड़ के रखे थे
वो डाल दूँगी मैं इसमें, और इसको स्लो आंच पर, धीमी आंच पर रख दूँगी, ताकि जो ये है कि इस एंड में बिल्कुल आप डालो चाहे मिर्चें वगैरह सालन में, और धीमी आंच पे रख दो, तो खुशबू इतनी अच्छी आती है, स्मेल इतनी अच्छी आती है इसकी मिर्चों की सालन में। अभी एक चीज़ तो रह गई है, वो चीज़ मैं डालना भूल गई। तो 3-4 टीस्पून जो है मैंने चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छी तरह से पूरी दाल में शामिल कर दें, क्योंकि मैं चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा शामिल करती हूँ ऐसे सालन में। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर और अब इसको धीमी आंच पर मैं रख दूँगी, ताकि ये मिर्चें गल जाएं और इनकी खुशबू सालन में आ जाए। फिर ये डन है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तकरीबन तैयार हो गई है, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं सालन को। बड़ा मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड और अपने फैमिली और दोस्तों को और जितने भी हैं सबको मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जहाँ अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। टेक केयर।